सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहली बात वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको मेरे वीडियो के अपलोड होने के बाद नोटिफ़िकेशन नहीं मिलते हैं, तो परेशान ना हो और वो नोटिफ़िकेशन नहीं मिलने पर आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यानी कि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे, टीपी एक्सप्रेस न्यूज़ मेरे चैनल का नाम है, तो आप उसे सर्च करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जो ताज़ा तरीन होगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि कुछ लोग वीडियो देखकर खुश होते हैं, कुछ नाखुश होते हैं। तो भई हम तो हक और सच की बात करते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपकी मर्ज़ी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपकी विचारधारा के मुताबिक ही वीडियो बनाएँ। हम कोशिश करते हैं समझाने की, जो हक और सच की बात है वो हम करते हैं। इसमें नाराज़ होने जैसी कोई बात नहीं है। फिर बाकी आपकी चॉइस है, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ। तो आज बात करते हैं। पहले तो आपको मैं बता दूँ कि इस वक़्त देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल है और एजेंसियाँ लगातार जाँच कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको 7वाँ सम्मन भेजा जा चुका है शराब घोटाला केस में। पेश होंगे या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक 6 सम्मन गए हैं, वो पेश नहीं हुए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी उनको बुलाया था, समन भेजा था, नोटिस भेजा था, वो वहाँ भी नहीं गए और वहाँ भी उन्होंने विधानसभा कार्रवाई में व्यस्त होने का बहाना बनाकर वो उसमें पेश नहीं हुए। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो पेश हुए थे, ये बात सही है। लेकिन ईडी के सम्मन पर जो 7वाँ सम्मन भेजा गया है, उसमें वो पेश होंगे या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्या है कि चुनाव का माहौल है, अभी तिथियाँ घोषित हो जाएँगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 अप्रैल के बाद 9 मार्च के बाद तिथियाँ घोषित हो सकती हैं और उसके बाद एक माहौल बन जाएगा। तो संभवतः अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है भ्रष्टाचार के केस में, वो लोकसभा चुनाव के बाद होगी। अब आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर। उससे पहले जिन-जिन लोगों ने चैनल को लाइक जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अ, सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक जो कि अपने आप को एक किसानों का नेता बताते हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहे हैं और बहुत विवादित, बेहद विवादित। और सत्यपाल मलिक को अगर देखा जाए तो वो जितने ज़मीन से ऊपर है, उतने ही ज़मीन से नीचे हैं। बड़े घाक किस्म के नेता हैं और सरकार की वो लगातार आलोचना कर रहे हैं। असल में सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर, 2 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है भ्रष्टाचार के केस में और 30 अन्य जगहों पर रेड पड़ी है। असल में जम्मू कश्मीर में 2200 करोड़ की लागत से 2019 में एक कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना था और उसमें सत्यपाल मलिक का ये आरोप है कि उनको 300 करोड़ रुपए फाइलें पास करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई और उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया, वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ही एक बड़े नेता का था। तो अब उनके खिलाफ जाँच चल रही है और उनके उनके खिलाफ सीबीआई ने रेड मारी है और सरकार ये चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन सत्यपाल मलिक इससे बुरी तरह से बौखला गए हैं। सत्यपाल मलिक अ, धमकाते हैं सरकार को और वो ये कहते हैं कि मेरे 4-5 ज़िलों में उत्तर प्रदेश के मेरी अच्छी पैठ है, मैं किसान नेता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया, तो मैं इनकी दुनिया हिला दूँगा और ये मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएँगे। सत्यपाल मलिक वो नेता हैं, वो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, जब उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उस वक़्त कॉर्बेट नेशनल पार्क में फोटो शूट में मौजूद थे और यहाँ पर अटैक हुआ और हमारे सुरक्षा बलों को बाय एयर नहीं भेजा गया, वरना अगर वो बाय एयर जाते तो उस काफिले पर अटैक नहीं होता। कहीं न कहीं उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की, ये आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि ये अटैक सरकार ने करवाया। इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया।
मैं आपको और भी कुछ बताऊँगा उनके बारे में, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये सत्यपाल मलिक जो हैं, मैं इनके बारे में आज ज़रा-सा बता देता हूँ। ये मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ। ये लगातार सरकार के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को, पुराना ट्वीट है इनका, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया, तो ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे और चुनाव ही नहीं होगा और फिर मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आखिर नहीं, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति धर्म सब छोड़कर अ, वोट डालें, वरना आगे आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। पूर्व गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। और एक ट्वीट उन्होंने किया था कि 25 अप्रैल 2023 को कि 8 दिन से नेशनल मीडिया में सिर्फ अतीत चल रहा है। पुलवामा के खुलासे पर सब खामोश है, पुराना ट्वीट है इनका। अब एक ट्वीट इन्होंने अ, किया था, बहुत आपत्तिजनक था। 14 फरवरी को सत्ता के लालची भेड़ियों ने 5 साल तक आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों को अपने वोटों की राजनीति की खातिर मरवा दिया था। ये सत्यपाल मलिक का है जो ट्विटर हैंडल जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ। और ये देखिए सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप है, इन्होंने क्या लगाया, अब मैं इससे रिलेट करूंगा आपको कि इन्होंने जो कहा अभी राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, यानी सत्यपाल मलिक का दिमाग कितना खराब है। इन्होंने जो बोला, अपने आप को बहुत ही समझदार और एक पुराना नेता बताते हैं। अब बस एक पॉलिटिशियन, मजे हुए पॉलिटिशियन का ये बयान नहीं हो सकता। ये बोले कि राम मंदिर पर भी ये लोग हमला करवा सकते हैं। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। अब कोई सत्यपाल मलिक से पूछे कि भाई आपको ये कहाँ से पता है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उसमें पुलवामा जैसा अटैक होगा, ये आपसे किसने कहा? ये किसी आपके देश के दुश्मनों से कोई लिंक है क्या आपके? क्या आपके आतंकवादियों से कनेक्शन है? क्या आपके आईएसआई से कनेक्शन है? क्या आपके सीआईए से कनेक्शन है? आपका किससे कनेक्शन है जो आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस दिन वो बयान इनका सामने आया था। उस पहले ट्वीट उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन ये बयान था कि इन्होंने ये बोला कि पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है। इतना गंभीर बयान सत्यपाल मलिक ने दिया था। और ये जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं। असल में क्या है कि इनको बीजेपी मुंह नहीं लगा रही है। असल में इनको प्रधानमंत्री मोदी ने भाव देना बंद कर दिया है। ये एक ठग टाइप का आदमी है और इसको कहते हैं फरेबी। और ये लोगों को ठग के, उनको ललचा कर अपना उल्लू सीधा करता रहा है। इसका किसानी से, किसान नेताओं से कोई संबंध नहीं है। अगर कुछ जानकार लोग बताते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि इसके साथ 100 किसान नेता भी नहीं है और ये किसानों को लेकर किसानों का नेता बनता है अपने आप। अब ये जो पुलवामा वाली बात थी, जो इन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा, इसको थोड़ा-सा मैं एलॉबरेट करना चाहूँगा। बात ये है कि ठीक इसी प्रकार का बयान आप उन लोगों को पहचानिए, जो देश के अंदर रहकर देश को तोड़ने की बात करते हैं या देश के खिलाफ बोलते हैं। उसमें एक राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी ने भी ठीक ऐसा ही बयान दिया था, जैसा कि इन साहब ने दिया था, ये सत्यपाल मलिक ने। ऐसा ही बयान प्रशांत भूषण ने भी दिया था। ये तीनों की पर्सनैलिटी एक ही है। प्रशांत भूषण कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, तो केजरीवाल ने उनको पहचान लिया। वो केजरीवाल उनको पहले ही पहचान गए कि ये तो मुझ पर हावी हो जाएगा और उन्होंने प्रशांत भूषण को धक्के देकर पार्टी से बाहर निकाला। इसी तरह राहुल गांधी का भी बयान था पुलवामा को लेकर, पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है, कुछ भी बीजेपी वहां हमला करवा सकती है। ये भी साहब उन्हीं में से शामिल है। ये जनाब जनाब सत्यपाल मलिक, जो अपने आप को बहुत ही आदर्शवादी की तरह पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 4-6 जिलों के किसान हैं, लोग हैं मेरे पीछे आएँगे। और आजकल बीमार हैं और ट्वीट करते हैं कि मेरे घर मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे तानाशाह मुझे ट्वीट किया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि एक तानाशाह मुझे लगातार परेशान कर रहा है और ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। इस तरह की बातें ये भाई साहब कर रहे हैं। तो हालाँकि
अब मामला तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर आपने ये कहा कि मुझे 300 रुपए 300 करोड़ रुपए 300 माफ कीजिए 300 करोड़ रुपए मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई उस जल विद्युत परियोजना में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि कीरू नाम से था, जो कि कश्मीर में लगना था, उसमें मुझको 300 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई। तो किस इस ये बात साफ होनी चाहिए ना। अगर इसमें कोई बीजेपी का लीडर भी इसमें इन्वॉल्व था, वो भी सामने आना चाहिए। तो सिर्फ आरोप लगा देना और अपनी राजनीति को चमकाना और कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, किसानों के साथ हूं। इस व्यक्ति का पूरा जीवन, अगर राजनीतिक जीवन आप देखें, इनके बारे में गूगल में सर्च करें तो ये कहां-कहां रहे, कहां-कहां इन्होंने अपनी वफादारियां बदली, सत्ता के कितने करीब रहे, कितना इन्होंने फायदा उठाया और ये अपने आप को बहुत ईमानदार नेता की तरह, कभी आपने को समाजवादी बताते हैं, कभी आपको ये आजकल तो ये खाली बैठे हुए हैं, तो ये कुछ भी कह रहे हैं। इनको फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि इनको कोई महत्व नहीं मिल रहा, इनको कोई महत्व नहीं मिल रहा। आपको याद होगा एक पत्रकार थे वेद प्रताप वैदिक, जो कि एक बार हाफिज सईद का इंटरव्यू लेने चले गए थे पाकिस्तान। बहुत चर्चित पत्रकार थे, विवादास्पद भी थे। आतंकी हाफिज सईद का कनेक्शन के साथ इंटरव्यू लेके आए वो लाहौर में जाकर, और उसके बाद उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। उनको कोई पूछता नहीं था। वो भी इसी तरह की बातें किया करते थे। वो विदेश नीति पर बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, और जयशंकर पर सवाल उठाते थे, हमारे विदेश मंत्री पर, उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाते थे। तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है इंसान का। इस आदमी का फ्रस्ट्रेशन है, इसका किसी से कोई वो नहीं है, ना ये कोई ज़मीनी नेता है। बस इनका काम है आरोप लगाना। इनको ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए और ऐसे लोगों की जगह, इनकी तरह, प्रशांत भूषण की तरह, राहुल गांधी जैसे लोगों की तरह, केजरीवाल जैसे लोगों की तरह, ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल है। ये नंबर कब आएगा, इसका इंतज़ार मुझे और आप सबको होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।